एक समय की बात है। एक धनी वृद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। उनके अपने पुत्र थे, लेकिन वे उनकी सेवा और आज्ञा का पालन ठीक से नहीं करते थे। मेरी आयु बहुत हो गई है। मन में तीर्थ यात्रा करने की बड़ी इच्छा है, लेकिन अकेले कैसे जाऊं? मेरे पुत्र भी मेरी सेवा और आज्ञा का पालन ठीक से नहीं करते। उसी गांव में एक गरीब, विनम्र और धर्मपरायण ब्राह्मण युवक रहता था। वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा, बेटा, तुम तो नौकरी और काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हो। यदि तुम मुझे तीर्थ यात्रा करा दो तो मैं तुम्हारे भोजन और यात्रा का सारा खर्च दूंगा। बाबा, चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ, आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। युवक पूरे मार्ग में वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करता रहा। वह उनकी सेवा ऐसे करता था जैसे कोई माता अपने छोटे बच्चे की सेवा करती है। जब वे ब्रज धाम पहुँचे, तब वृद्ध ब्राह्मण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बेटा, अब मुझसे चला नहीं जाता। लगता है शरीर साथ छोड़ रहा है। उस समय भी युवक ने दिन रात उनकी सेवा की और उन्हें स्वस्थ कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण उसके प्रेम, सेवा और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। बेटा, तुमने मेरी सेवा पुत्र से भी बढ़कर की है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं चुका सकता। बाबा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। एक दिन वे वृंदावन में श्री गोपाल जी के दर्शन करने गए और वहां बोले, बेटा, मेरी एक कन्या है। मैं उसका विवाह तुमसे करा दूंगा और अपनी संपत्ति का भाग भी दूंगा। बाबा, ये बात आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन घर जाकर आपके पुत्र मानेंगे नहीं। मैं श्री गोपाल जी को साक्षी मानकर वचन देता हूँ, चाहे जो हो जाए, अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ ही करवा दूंगा। तीर्थ यात्रा पूरी करके दोनों अपने गांव लौट आए। घर पहुंचने पर वृद्ध ब्राह्मण अपने पुत्रों के भय से कुछ भी कह नहीं सके। कई दिनों तक युवक प्रतीक्षा करता रहा। अंत में वह वृद्ध ब्राह्मण के घर गया और उन्हें उनका वचन याद दिलाया। बाबा, आपको अपना वचन याद है ना? लेकिन पुत्रों ने उसे अपमानित किया, धक्का दिया और कहा, अरे, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी बहन से विवाह करेगा? वृद्ध ब्राह्मण भी डर के कारण कहने लगे, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कोई वचन दिया हो। युवक बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैंने कभी स्वयं विवाह की इच्छा नहीं जताई थी। यह वचन तो स्वयं वृद्ध ब्राह्मण ने दिया था। अब मेरा अपमान किया जा रहा है। मैंने स्वयं विवाह की बात नहीं कही थी। ये वचन तो आपके पिताजी ने दिया था। उसने गांव की पंचायत बुलवाई। पंचायत में उसने पूरी घटना सुनाई। पंचों ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? युवक ने कहा, हाँ, स्वयं श्री गोपाल जी गवाह हैं। पंचों ने कहा, यदि श्री गोपाल जी स्वयं आकर गवाही दे दे तो हम न्याय अवश्य करेंगे। ठीक है, यदि मूर्ति चलकर आ जाए तो हम भी मान लेंगे। वृद्ध ब्राह्मण और उनके पुत्र यह सोचकर तैयार हो गए कि भला कोई मूर्ति चलकर कैसे आएगी। युवक सीधा वृंदावन पहुंचा और श्री गोपाल जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने पुकारा, प्रभु, मैं इतनी दूर पैदल चलकर आया हूँ। जब तक उत्तर नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हे गोपाल, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। पहले तो कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन युवक का प्रेम और विश्वास अटूट था। अंततः श्री गोपाल जी ने भीतर से कहा, अरे, कहीं मूर्तियां भी चलकर जाती हैं? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। भक्त की सरल श्रद्धा के आगे भगवान विवश हो गए। श्री गोपाल जी साक्षात प्रकट हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे आऊंगा। तुम्हें मेरे नुपुरों की ध्वनि सुनाई देती रहेगी, परंतु पीछे मुड़कर मत देखना। जिस क्षण तुम पीछे देखोगे, मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। युवक ने सहमति दे दी। यात्रा प्रारंभ हुई। युवक आगे चलता और समय समय पर भगवान को भोग अर्पित करता। पीछे से नूपुरों की मधुर ध्वनि सुनाई देती रहती। जब वे अपने गांव के निकट पहुंचे तो युवक के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि कहीं भगवान पीछे आ तो रहे हैं या नहीं। उसने मुड़कर देखा। जैसे ही उसने पीछे देखा, श्री गोपाल जी वहीं स्थिर हो गए। युवक तुरंत गांव पहुंचा और सबको बुला कर लाया। पंचायत, वृद्ध ब्राह्मण, उनके पुत्र और समस्त ग्रामवासी वहां एकत्र हुए। तब श्री गोपाल जी ने सबके सामने सत्य की पुष्टि की और कहा कि वृद्ध ब्राह्मण ने वास्तव में अपनी कन्या का विवाह उस युवक से करने का वचन दिया था।
भगवान की साक्षी के सामने कोई कुछ न कह सका। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। उस दिन से भगवान का नाम साक्षी गोपाल प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त के सत्य और सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं साक्षी दी थी। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान पत्थर की मूर्ति नहीं है। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से की गई भक्ति में वे साक्षात उत्तर देते हैं और अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं।